सुल्तानगंज की पहचान जो है श्रावणी मेला से है जी। वहाँ पर गंगा रिवर फ्रंट की मांग किया था, गंगा जल को लिफ्ट करके बांका जिला के हनुमाना डैम जलाशय में डाल दिया जाए। गंगा के जल से हमारे गांव को बहुत क्षति होती है बाढ़ से। तो अब सुधार होगा, स्वास्थ्य में भी बहुत सुधार होगा। हमने तो काम किया है, अब कहेंगे कि ये सब काम की, इसका तो हमको मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आज हम बात करने वाले हैं 2025 के चुनाव जो होगा उसके पहले कई उम्मीदवार जो हैं वो अपनी किस्मत आजमाएंगे, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो पहले से विधायक बन चुके हैं, बने हुए हैं, वर्तमान में भी हैं। आगे की उनकी क्या रणनीति है उस पर हम चर्चा करते हैं, जनता का सवाल हम लेते हैं। मेरे साथ आज हैं सुल्तानगंज एमएलए हैं ललित नारायण मंडल जी, पहली बार विधायक बने हैं जेडीयू से। हम सर आपका स्वागत करते हैं। पहले आपका भी स्वागत है सर। सुल्तानगंज नाम ही एक अपने आप में पहचान है। सुल्तानगंज के पहले उसके बारे में कुछ हमको बताइए, आप वहाँ से विधायक हैं। देखिए, हम लोग तो सुल्तानगंज ही जान रहे हैं। सुल्तानगंज में इस संदर्भ में क्या जानना चाहते हैं, जिससे बताइए। सुल्तानगंज का पहचान किस चीज से है, कैसे है? सुल्तानगंज की पहचान जो है श्रावणी मेला से है जी। सुल्तानगंज का जो श्रावणी मेला है, सुनते हैं लोग कहते हैं कि सर्वप्रथम भगवान श्री राम और माता सीता उत्तरवाहिनी गंगा से जल लेकर के देवघर तक पैदल यात्रा किए थे। और श्रावणी मेला कांवरिया जो है वही उनकी पहचान है। और एक हमारे यहाँ ऋषि होते थे, जाह्नवी ऋषि। इसकी बात भी आप सुने होंगे कि जब भगीरथ जी गंगा को लेकर चले और चलते चलते जब पहुँचे सुल्तानगंज, तो वहाँ पर जाह्नवी ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो गंगा के प्रवाह में उनके यहाँ का जो गाछ वृक्ष था गिरने लगा और चिड़िया सब चहकने लगी। तो इनका नींद टूटा, माने ध्यान टूटा। देखा कि हमारा जो ये तो तहस नहस कर दिया आश्रम को, ये कौन किया? तो गंगा। जैसा कि लिखा हुआ धर्म ग्रंथ, हम उसकी बात करते हैं। और उन्होंने गंगा जल को पी लिया, एकदम पी गए गंगा, वहीं पर रुक गई गंगा। ये सब माने धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ, इसलिए बताते हैं। तब भगीरथ मुनि ने तपस्या किया उनको, तो उन्होंने जंघा चीर करके गंगा का उत्पन्न किया। वो जाह्नवी उसको कहते हैं। गंगा का नाम एक पर्यायवाची नाम जाह्नवी है। वही जाह्नवी मैंने जाह्नवी ऋषि ने उसको उत्पन्न किया है। जाह्नवी ऋषि का नाम उसी से आता है। गंगा का पर्यायवाची एक नाम जाह्नवी है जी। तो हमारे यहाँ ये धार्मिक परम यही सब बात है। और सब भी बातें हैं। एक वहाँ तालाब भी है, उसकी भी चर्चा होती है। हाँ, एक तालाब है जी। रावण के बारे में नहीं, वो तो रावण है जाकर देवघर में। अच्छा, देवघर में। लेकिन सर वहाँ से जुड़ाव इसलिए है कि बगैर सुल्तानगंज से जल लिए हुए देवघर आप नहीं पहुँच सकते हैं और आपका कल्याण नहीं हो सकता है। और आप उस क्षेत्र का कल्याण करने के लिए विधायक बन गए। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ललित नारायण मंडल जी की पहचान अगर है, तो जितना पूरे बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र है, अगर उसका कल्याण करने का जिम्मा अगर नीतीश कुमार जी का है, तो उस क्षेत्र का अगर कल्याण अगर होगा तो आपके माध्यम से ही होगा। आप चुनाव जीते भी हैं। क्या कुछ सर आपने 4 साल गुजर गए, क्या कुछ आपने किया है जो आपको लगता है कि अगर आप नहीं होते तो शायद नहीं हो पाता, और हम उसका श्रेय पूरी तरह से आपको जाएगा? देखिए, हमने वहाँ पर गंगा रिवर फ्रंट की मांग किया था। उस वक्त माननीय संजय झा जी जल संसाधन मंत्री थे, और उन्होंने गंगा रिवर फ्रंट की मांग को स्वीकार किया और 164 करोड़ रुपया स्वीकृत कराया। उसके बाद ही हो गए, हमको बोले कि आपका फंड हम स्वीकृत कर दिए हैं और अब हम तो चले राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए, और वो राज्यसभा के सदस्य बन के चले गए। उनका एक देन हमारे यहाँ है गंगा रिवर फ्रंट। और गंगा रिवर फ्रंट में एक प्लस पॉइंट है क्या
कि गंगा भी वहाँ उत्तर वाहिनी नहीं रह गई है, कुछ इंक्रोचमेंट के कारण, और गंगा जो इधर उत्तर दक्षिण करते रहती है, साइड बदलते रहती है, उसके चलते उनका जो टनल है कुछ भर गया है। हमने मांग किया था विधानसभा में भी कि गंगा को उत्तरवाहिनी बनाया जाए, और जो इसका धार्मिक महत्व है उत्तरवाहिनी गंगा को का, उसको फिर से स्थापित किया जाए। तो इसमें इस एस्टिमेट में उसको उत्तरवाहिनी बनाने की भी बात है। गंगा को उत्तरवाहिनी बनाया जाएगा, और जैसे सिमरिया घाट में आप देखते हैं उसका सौंदर्यीकरण किया गया है, उससे भी बेटर तरीके से वहाँ पर काम स्टार्ट हो गया। टेंडर किनको मिला हम नहीं जानते हैं, लेकिन काम शुरू हो गया वहाँ पर। तो पहला हुआ गंगा रिवर फ्रंट, और सबसे बड़ी बात कि सुल्तानगंज में गंगा फिर से उत्तरवाहिनी हो जाएगी। ये बहुत धार्मिक महत्व की बात हुई। सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर के लोग देवघर इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर गंगा उत्तरवाहिनी होती है, जो अभी नहीं है। अब फिर से गंगा उत्तरवाहिनी होने वाली है, और इसमें हमारे माननीय नीतीश कुमार का, माननीय जल संसाधन मंत्री तत्कालीन संजय झा जी का, और थोड़ा सा हमारा भी ऐतिहासिक काम होगा सर। ऐतिहासिक काम होगा ये। वहाँ के लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा काम हुआ ये, उत्तरवाहिनी गंगा को फिर से जन्म देना। ये नीतीश कुमार के भाग में लिखा हुआ था, आप माध्यम थे, और हम भी माध्यम थे। सर, संतुष्टि होता है एक विधायक बनने के बाद, आप काम करते हैं, जनता की समस्याओं को दूर करते हैं। और दूसरी बात बताते हैं कि हम देखते अभी भी कि जब सुखाड़ का समय आता है तो खेत फरती रहता है, पानी का अभाव में किसान यहाँ से पलायन कर जाते हैं, बाहर करने मजदूर भाग जाते हैं, उसको काम नहीं मिलता है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से विधानसभा में मांगा था कि हमको गंगा जल को लिफ्ट करके बांका जिला के हनुमाना डैम जलाशय में डाल दिया जाए, और उतने डाला जाए जितना जरूरत हो, और फिर उस पानी को यूज किया जाए सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए। इससे एक फायदा होगा कि वाटर लेवल भी बढ़ेगा, जो हमारा वाटर लेवल भाग रहा है, और हरियाली भी बढ़ेगी। तो जल जीवन हरियाली के कार्यक्रम में भी हमको मदद होगा ये। और उस दिन विधानसभा में उत्तर देने वाले श्रवण बाबू थे, उन्होंने स्वीकार किया, और उस लेटर को लगाकर जब हम मुख्यमंत्री से मिले तो उन्होंने इस योजना को भी स्वीकृत कर दिया, DPR बना के भेजा गया। अब तो चिट्ठी निकली है टेंडर की, 1800 करोड़ ये योजना 1800 करोड़ की योजना है, और इससे 4 विधानसभा के किसान को बहुत फायदा होगा कि हर खेत को जल देने की बात, जो हर खेत में बोरिंग कराना और हर खेत में ट्रांसफार्मर बैठाना, उससे ज्यादा सरल कम खर्च में ये काम होगा। तो पंजाब जैसा स्थिति पंजाब हो जाएगा। हमारा तारापुर, अमरपुर, बेलहर और सुल्तानगंज का 15 पंचायत पंजाब जैसा हो जाएगा कि जब आपको पानी चाहिए तब आप इंजीनियर को कहिए, वहाँ डैम खोलेगा, आपको पानी मिलेगा। अब पानी नहीं चाहिए तो कह दीजिए, वो बंद कर देगा, आपको पानी नहीं मिलेगा। इसलिए यह भी हमको बहुत संतुष्टि मिली है। और हमारे विधानसभा छोड़ के तारापुर, अमरपुर और बेलहर के भी लोग हमको फोन करते हैं कि आप तो गजब कर दिया सर, आज तक कोई नहीं किया ये। हमने कहा कि हमने नहीं किया है, ये नीतीश कुमार ने किया है। हमने मांग किया है, नीतीश कुमार ने मान लिया है, ये साधारण बात नहीं है। इसमें 1800 करोड़ लगा है। तीसरी बात करते हैं कि हमने देखा कि बाढ़ का पानी जो हमारे विधानसभा में आ जाता है, बहुत क्षति होती है, भयंकर क्षति होती है। तो हमने सोचा कि सूखे के टाइम के लिए तो हमने पानी ले लिया, अब खेत भादों में तो ऐसे पानी बहुत होता है, ये ओवरफ्लो को कैसे रोका जाए। तो हमने पिटीशन दिया मुख्यमंत्री को, कहा कि सर सुल्तानगंज से लेकर नारायणपुर तक, सुल्तानगंज के अबजूगंज से नारायणपुर के शहजादपुर तक यदि गंगा किनारे सुरक्षा बांध बना दिया जाए तो हमारे विधानसभा को गंगा के प्रकोप से बचाया जा सकता है। उन्होंने
स्वीकृत किया है इस मामले को, उसका डीपीआर बन रहा है। सर मतलब ही हो गया, सर्वेक्षण हो गया उसका। पहला काम सर्वेक्षण होता है, पहला पायदान पर आ गया। पहला पायदान है। अब उसका रिपोर्ट जाएगा, सर्वेक्षण जाएगा, ये सब होगा। ये तीसरी बात हो गई। जी चौथी बात कहते हैं कि जिस कॉलेज में हम प्रोफेसर रहे 40 साल, जी मैंने वहाँ पढ़ाया मुरारका कॉलेज सुल्तानगंज में 21 साल से, वहाँ 21 साल ज़्यादा 31 साल जी उस कॉलेज में, उसी कॉलेज से विधायक बने, उसी कॉलेज में रिटायर किए। जी तो हमने मांगा था मंत्री शिक्षा विभाग से कि सर हमारे यहाँ कॉमर्स की पढ़ाई हो, आर्ट्स और साइंस की पढ़ाई होती है। कॉमर्स पढ़ने के लिए बच्चों को भागलपुर या मुंगेर जाना पड़ेगा, बहुत दूर पड़ता है, गरीब बच्चे आ जा नहीं सकेंगे। जी तो पहले हम सिंडिकेट से पास कराए, इसके लिए वीसी साहब को धन्यवाद देते हैं, भागलपुर के वीसी साहब को। और सिंडिकेट से पास करा करके हम विधानसभा में क्वेश्चन किए, उसके बाद शिक्षा मंत्री से मिले, उन्होंने स्वीकृत कर दिया। 2 पद कॉमर्स का और 2 पद साइकोलॉजी का स्वीकृत हुआ। वहाँ पर साइकोलॉजी की पढ़ाई जो वहाँ नहीं होती थी, अब वहाँ साइकोलॉजी की पढ़ाई होगी। और उससे ज़्यादा ही बेटर हुआ कि आर्ट्स कॉलेज, साइंस कॉलेज अलग अलग होता है और कॉमर्स कॉलेज भी अलग होता है। जी अब वहाँ कॉमर्स की पढ़ाई होगी। हमारे क्षेत्र की गरीब जनता जो है, गरीब किसान के बाल बच्चे अब कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं। कॉमर्स से ऑनर्स तक की पढ़ाई अपने घर से खा कर सकते हैं। जी ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात हुई। और इंडोर स्टेडियम तो हम खेल मंत्री से मांगे हैं, 14 करोड़ में हमारे कॉलेज में इंडोर स्टेडियम बनेगा, ये भी स्वीकृत हो गया। उसके बाद हम सोचे कुछ अपने गांव की बात करें कि गंगा के जल से हमारे गांव को बहुत क्षति होती है, बाढ़ से चारों बगल से पानी आ जाता है। और एक हमारे गांव में मंझली बांध है, वो गंगनिया जो लाइन है, रेलवे लाइन, वहाँ से चलता हमारे गांव तक आता है। और हमारा गांव भी बांध का एक हिस्सा हो गया पानी को रोकने के लिए। तो इससे तो हमको हमारे गांव के पश्चिम साइड का माने फसल बहुत बर्बाद हो जाता था। हमने डिमांड किया है और इंजीनियर साहब हमको फ़ोन पर फ़ोन कर रहे हैं, जो फ्लड कंट्रोल के हैं, कि आइए उसका अभी हम सर्वे करेंगे। अच्छा, सर्वे होने का मतलब है पहली सीढ़ी हम पार कर गए, सर्वे होगा तब न बनेगा। जी जी जी। तो ये सब बातें हैं। और पुल, रोड तक जहाँ तक की बात है, इधर भी 22 रोड पास कराए हैं, इधर भी फिर लिख के दिए हैं। हमको लगता है 100 से ज़्यादा सड़कें हमारे गांव, हमारे विधानसभा में चलिएगा, सड़क चक 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 करती है। किसी ठेकेदार को हम नहीं पहचानते, कौन किसका टेंडर लिया, चूँकि हम सब दिन प्रोफेसर रहे हैं और हम ठेकेदार को कितना खोजेंगे। हम तो इंजीनियर को खोजते हैं। कहीं से शिकायत आ गया, अक्सर यहाँ पर रोड गड़बड़ हुआ, तुरंत एसक्यूटिव को, एसडीओ को, जेई को हम कहते हैं जाकर देखिए, बनवाइए उसको ठीक से। इसलिए आप आइए हमारे क्षेत्र में घूरिए, सड़क दिखेगा चक 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 है। नीतीश कुमार सच कहते हैं कि हर गांव को सड़क से हमने जोड़ा, हर गांव को जोड़ा। और जो गांव छुटा हुआ है उसके लिए भी हमने सड़क पास करवा दिया। और हमने ये नहीं देखा कि ये गांव हमको वोट देता है कि नहीं देता है, ये गांव हमको वोट देगा कि नहीं देगा, उससे कोई मतलब नहीं। विकास होना, हमको विकास होना चाहिए। उनका मन होगा तो वोट देगा। नीतीश कुमार तो जाते हैं, आप देखते हैं प्रगति यात्रा में, वो कहते हैं आप बताइए काम, आप आपका काम करेंगे, मत देना आपका काम है, जिसको देना उसी को दीजिए। हम भी वही कहते हैं कि जिसको मन होगा उसको मत दीजिए, हमको काम बताइए। सर आपका, आप जाते हैं क्षेत्र में, जनता दरबार लगाते होंगे, जनता मिलती है, ज्यादातर शिकायतें किस तरह की आती है? देखिए, हम जब जाते हैं तो हमारे यहाँ भी कार्यकर्ता आते हैं और मिलते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं, अपने गांव की बात रखते हैं। और कुछ काम में अगर उनको बाधा होती है, जैसे कि मान लिया जाए थाना में कोई काम रुका हुआ, उनको ब्लॉक में कोई काम रुका हुआ हो, अस्पताल में कोई काम रुका हुआ, उसकी चर्चा करते हैं। हम तुरंत कॉन्फ्रेंस पे लेकर, वो घर से भी अगर फ़ोन करते हैं, हमसे 10 किलोमीटर दूर से हमको फ़ोन करते हैं, तुरंत हम फ़ोन करके संबंधित पदाधिकारी को कॉन्फ्रेंस में लेते हैं और कॉन्फ्रेंस पर लेकर के उनकी शिकायत उन तक पहुंचाते हैं और उनको गछवाते हैं कि आप क्या दिन इनका काम कर दीजिएगा।
हम कोशिश करते हैं कि उनका काम हो जाए। सर अक्सर शिकायतें आती है कि ज़्यादातर थाना में किस रिश्वत वाला बात या फिर ब्लॉक में जाइए वहाँ बात, तो इस तरह से कंट्रोल आपके जहन में आता होगा, तो कैसे कंट्रोल कर पाते हम तो कहते हैं जैसे कि मोटेशन की बात है, जी किन्हीं का अगर कागज सही है जी तो हम कहते हैं आप मोटेशन के लिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद हमको भेज दीजिए कागज, हम सीओ को भेज देते हैं, करवा देते हैं। काम हो जाता बहुत काम ऐसा करवाए हम। है। ऐसी शिकायतें मिलती है कि हाँ पैसा लिया काम नहीं हुआ, चाहे अब पैसे जिनका ज़्यादा देखिए डिमांड होता है कि कुछ आदमी को हो सकता है कागज में गड़बड़ी हो। है कि आपके मंत्री जी कहते हैं कि मेरा ऐसा विभाग है कि बगैर पैसा बगैर रिश्वत के काम ही नहीं होता। देखिए मंत्री जी हम तो नहीं सुने हैं, हम लोग को बोले हैं, तो हाँ, कई बार नहीं, बोले, नहीं, प्रेस ये है। मीडिया बोले हैं, नहीं लेकिन होता है। सुदुरुस्त जब बैठे थे उसी समय ये बात बोले थे। हाँ, बोले। अब तो काफी दिन गुजर गए, महीनों गुजर गए, अब क्या स्थिति आप ही बता सकते हैं, आप रूबरू होते हैं जनता से। शिकायतें आती है, हम नहीं कहते शिकायतें नहीं आती है। जी देखिए ये गांधी का देश है, जी ये अंबेडकर का देश है, सुभाष चंद्र का देश है। हर आदमी गांधी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। अगर हर आदमी गांधी हो जाता तो गांधी जी को गोली लगती। जी सही बात। सुभाष चंद्र बोस को भी कहाँ चले गए पता नहीं है। नहीं तो गड़बड़ियाँ कुछ होती है, जी लेकिन हम चाहते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ी हो तो हमको कहिए, जी है ना। कुछ गड़बड़ी हो तो हमको कहिए, हम आपके साथ रहेंगे और पदाधिकारी से हम कोशिश करेंगे कि आपका काम हो जाए। हम कोशिश करते हैं। और कुछ ऐसी बातें होती है कि जैसे कि मान लीजिए मोटेशन में हमने कहा कि कुछ कागज कमजोर है, तो हम कैसे कहेंगे हमारा ही कुछ जमीन ऐसा है उसका मोटेशन नहीं हो पाता है। मोटेशन नहीं हो पाता इसीलिए कि उसमें कुछ न कुछ कमजोरी है, उसको हम दूर करेंगे तब मोटेशन। तब मोटे तो हमको अब कुछ लोग साथ सोचते हैं कि उसको बिना ही हम करवा लें, इलीगल ढंग से उसको करवा लें, निकल कुछ जाए काम। हो सकता है ऐसा हो मामला। लेकिन हमको जितना भी मामला आया है हम कोशिश किए, हम भगवान श्री राम नहीं हो सकते हैं, जी एक आम आदमी है और आम आदमी के चलते हमारा भी कुछ लिमिटेशंस है। जी लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास शिकायत आवे तो हम उसका दूर करें। सर बुनियादी शिक्षा, और अब तो उच्च शिक्षा की बात अब की व्यवस्था करवाए हैं, आपका जहन में भी है, बुनियादी शिक्षा की वहाँ क्या स्थिति है सर? अक्सर नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट में से है बुनियादी शिक्षा के, सबको पोशाक दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। देखिए, प्राथमिक और माध्यमिक की क्या स्थिति? एक कहावत हमने सुना है, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जन्म लेता है तो लकड़ी, और जब मरता है तो अर्थी सजती वहाँ भी लकड़ी। नीतीश कुमार उसी ढंग की बात हो गई। जन्म बच्चा लेता है तो उसके माँ को उपहार के रूप में पैसा मिलता है, और आदमी जब अंतिम यात्रा पर जाता है तो उसको जलाने के लिए भी नीतीश कुमार पैसा देते हैं। बीच में बच्चा को ड्रेस देते हैं, पढ़ने के लिए किताब देते हैं, और मिड डे भोजन मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है। अब तो हो गया कि नाम लिखा, अगर चौथा से पाँचवा तक का लड़का नाम लिखाया तो साल में उसको 600 रुपया मिलता है पढ़ने के लिए। और सतमा आठवां लड़का सतमा आठवां में पढ़ता है तो उसको 1200 रुपया में साल में मिलता है पढ़ने के लिए। और नौवां दसवां में अगर पढ़ रहा है बच्चा तो उसको 1800 रुपया मिलता है साल में। नीतीश कुमार इस बार योजना ले रहे हैं, इसको पास करने वाले हैं। स्कॉलरशिप देता है, बच्चों को साइकिल दिया है। पहले हम लोग देखे हैं कि हम जब स्कूल जाते थे तो पता लग जाता था कि किस औकात के घर का लड़का है ये, उसके कपड़े से। किसी का पैंट फटा होता था, किसी का शर्ट फटा होता था, किसी के माथे में तेल नहीं होता था। लेकिन आज किसी स्कूल में जाइएगा, किसी बच्चे का पैंट अंगा फटा हुआ नहीं मिलेगा आपको। सबको स्कूल ड्रेस मिलता है, चाहे वह जमींदार का बेटा हो उसको भी मिलता है, चाहे सबसे गरीब आदमी का बेटा हो उसको भी मिलता है। और सब बच्चा एक ड्रेस, एक ढंग का ड्रेस पहन करके स्कूल जाता है। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है सर वहाँ? स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हो रहा है। माध्यम से नए हॉस्पिटल वगैरह बने, कुछ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत सुधार हुआ है।
और अब तो नए नए अस्पताल खुल रहे हैं। और आप तो जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत सारा हॉस्पिटल दिया है, बहुत मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, और अब सुधार होगा, स्वास्थ्य में भी बहुत सुधार होगा। क्या लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में आपने जो काम किया कुछ नया हाँ, बहुत। देखिए, वहाँ हम लोगों को सहूलियत- लोगों को कहा जाता है कि जिस इस साल और ये आवेगा मार्च में चिट्ठी मिलेगी हमको कि 5 हॉस्पिटल का नाम दीजिए जो जर्जर स्थिति में बिल्डिंग को बनावेंगे हम। तो हम लोग देते हैं, वो टेंडर होता है, बनता है, कौन ठेकेदार है हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग वहाँ पर मैंने कंपनी देखते हैं कि कौन काम करा रहा है, उसको देखते हैं, बन रहा है, और इसमें सुधार होगा। सर, आप 4 साल बीत गए सर, आपको लगता है कि आपके कार्यों से पूरी तरह से लोग संतुष्ट हैं और आपको फिर से एक बार चुनेंगे? देखिए, जब हम ही संतुष्ट नहीं है, जनता मालिक है, और जनता का संतुष्ट होना नहीं संतुष्ट होना आप खुद समझ सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। एक साधारण विधायक क्या कर सकता है? जितना कर सकता है हमने कोशिश किया, उससे ज़्यादा हम करें। विधायक को फंड होता है, फंड से छोटा छोटा गली नली बनता है, सरकार सड़कें बनाती है, लेकिन हमने कई योजना को ले गए, ऐसी ऐसी योजना जो उसको हम कह सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज जैसी बात कर सकते हैं। आपको जोड़ाया है, आपको अगल बगल हम किसी शिकायत हो जाएगी, हम शिकायत नहीं करेंगे अपने किसी मित्र को, लेकिन जैसी जैसी योजना ले गए हम लोग, एक योजना एक विधायक के लिए सफिशिएंट है। हमने ऐसा ऐसा 4-5 योजना आपको नाम गिनवा दिया हमने। अब मालिक जनता है, हमने तो काम किया है, अब कहेंगे कि ये सब काम की, इसका तो हमको मिलना चाहिए। अब जनता मालिक है, जनता मालिक है। तो ये थे ललित नारायण मंडल जी। अब आपको बताना है कि क्या विधायक जी की बात से आप संतुष्ट हैं नहीं हैं, और आप इस के माध्यम से हमें कमेंट में आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं, विधायक जी की बातों से कितने इत्तेफाक रखते हैं। फिर किसी और विधायक जी से बात करेंगे, तब तक दीजिए इजाज़त आपको। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।